अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। जब दुरूद पाक सुना करें तो आप भी पढ़ लिया करें प्लीज़। सूरत नहल का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, नाम और ज़माने नज़ुल। सूरत नहल के उर्दू ट्रांसलेशन करने लगी। सूरत नहल मक्की है और आयात 68 हैं और 16 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया अल्लाह का फ़ैसला, अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ। पाक है वो, बालाओ बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के ज़रिए से नाजिल फरमा देता है। इस हदायत के साथ कि लोगों को आगाह कर दो, मेरे सिवा कोई मेरा माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। इसने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है, वो बहुत बालाओ बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक ज़रा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। इसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी और तरह तरह के दूसरे फ़ायदे भी। उनमें तुम्हारे लिए जमाल है, जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम इन्हें वापस लाते हो, और वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे मुकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जा फशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। वो और बहुत सी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है, और अल्लाह ही के ज़िम्मे है सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के ज़रिए से खेतियाँ उगाता है और ज़मीन और खजूरों, अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तारे भी उसके हुक्म के ताबे हैं। इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। ये जो रंग बिरंग की चीज़ें इसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी ज़रूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समुंदर को ताबा कर रखा है ताकि तुम इससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ और इससे जीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समुंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और इसके शुक्रगुजार बनो। उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढलक ना जाए। इसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हदायत पाओ। इसने ज़मीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और जो कुछ भी पैदा नहीं करता दोनों यकसा हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ है और छुपे से भी। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं है, बल्कि खुद मखलूक है, मुर्दा है ना कि जिंदा, और इनको कुछ मालूम नहीं है कि इन्हें कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा अल्लाह बस एक ही अल्लाह है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घमंड में पड़ गए हैं। अल्लाह यकीनन इनके सब करतूत जानता है, छुपे हुए भी और खुले हुए भी। वो उन लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करता जो गुरूरे नफ्स में मुब्तला हैं, और जब कोई इनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज़ नाजिल की है तो कहते हैं
اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے تھے۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں آئین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ٹھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی من گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔